काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे की रौनक काबे का मंजर। एक एक जुबान पढ़े। काबे की रौनक काबे का मंजर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। क्या तजल्ली है, क्या जलवा है। पैसा है इंतजार मत करो, जाओ देखो। कोई अगर बोले जाना जरूरी है तो रब से पूछो ना, बुलाना जरूरी है। क्या जुमला था। हाँ, कुछ लोग आजकल दिए रहते हैं, ले उमरा दे उमरा ले उमरा। कुछ मुकर्रिर भी अफवाह बकते हैं। भाई अरे यार, तकरीर है तो माल है तो तकरीर करो, क्या ही सब लेके बैठे हो। उमरा पे उमरा 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 खाली उमरा खाली उमरा खाली उमरा। तुम्हारी तकलीफ क्यों बढ़े जब मेरा रब मुझे मेहमान बना रहा है। नहनो ज़यूफ़ुल्लाह, जो काबतुल्लाह पहुंच जाए वो अल्लाह का मेहमान होता है। जब हम मेहमान हैं तो मेजबान से पूछो क्यों बुला रहा है। क्या बात। इसलिए जाया करो। और मैं तो कहता हूं कि बेटे की शादी में खर्च करते हो ना भैया 6 लाख, बेटी की शादी में करते हो ना 12 लाख, काहे को फालतू खर्च करते हो। कुछ मत करो। बेटे को भी उम्रा करवा दो कम से कम, बेटी को भी उम्रा करवा दो। क्या बात। दोनों उम्रा कर लेंगे ना तो अगर बेटा उम्रा कर लेगा, शराबी है शराब छोड़ देगा, सुभान अल्लाह, आवारगी छोड़ देगा। क्यों काहे छोड़ रहे भैया? निगाहों ने काबा देख लिया है। काहे कैसे सुधर गए? मैं खुदा की रहमत ने सुधार दिया है। इसलिए हो सके तो ये सब काम कर लो। 6 लाख खर्च करने से बेहतर है कि 1 लाख में काम निकाल लो। सब कुछ बेहतर हो जाए। शादी के बंधन, शादी की रस्सी भी मजबूत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई तो कह दे रहा हूँ, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना हाफिज आसिफ इकबाल साहब आपके आसनसोल के रहने वाले हैं। वो पूरी फैमिली के साथ गए थे और बड़ी बच्ची की शादी हुई तो वहीं पर उन्होंने निकाह पढ़ाया मदीने शरीफ में, गुंबद खजरा के सामने। बेटे और दामाद और वो भी रिश्तेदार थे और बेटी तो उनकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ाने की सआदत मेरे हाथ आई। मैंने सरकार की गुंबद खजरा के करीब निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। काबे का जलाल कहता है हिलो मत, और मदीने का जमाल कहता है आ गए। जलाल की चौखट से आए हो। क्या किया था? मिजाबे रहमत चूमा था। जी जी। जलाले काबा की पाकीज़ा हवाओं से नहा कर आए हो। क्या किया था? हजर अस्वद चूमा था। जलाल कि इन मरहलों में तुमने ये सब किया था। आ गए। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाती। आ जाओ, मेहनत कर लिया तुमने जलाल की बस्ती में, उजरत ले लो जमाल के बाजार से। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमाल के बाजार से। यही वजह है कि जब तक मुस्तफा मक्के में रहे, कुरान ने कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरे सिनीन वहादल बलदिल अमीन। इस अमने वाले शहर मक्का की कसम कसम रब ने क्यों पेश फरमाई? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब शहर मक्का की अजमत की कसम रब इसलिए पेश फरमा रहा है कि काबे की अजमत अपनी जगह, मगर
कसम की वजह यह है कि मुस्तफा आप वहां रहते हैं, आपका कुदूमे नाज वहां रहता है। तो जहां मुस्तफा कदम रखते वो मक्का है, और मुस्तफा जहां लेट जाए वही मदीना है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते पाके मुस्तफा। आ गए गरीब नवाज सरकार की बारगाह के करीब। पीर ने कहा, मोइन सलाम करो, सलाम करो। कांपते हुए लहजे में मोइन ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आवाज सबों ने सुना। कोई मरकत से कह रहा था, वालेकुम अस्सलाम या खलीफतर रसूल बर्रम व बहरा। सुभान अल्लाह। तुझको सलामती हो ऐ मेरे खलीफा, तू बर का भी हो गया, तू बहर का भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब लिया, सुल्तानुल हिंद की सनद मिली, चले वहां से। रास्ते में मुलाकात किया बड़े पीर से, सुभान अल्लाह। नवाजिशात हुई। आगे बढ़े, खुरासान चले, मावराउ नहर चले, बुखारा चले, समरकंद चले, होते हुए अस्फहान पहुंचे। रास्ते में उनका एक कलंदर मिल गया। सुभान अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं रट कर कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, या कोई पुराना माल नहीं है, पढ़कर जो आया हूं मैं वही बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। उसी जवान का नाम था कुतुबुद्दीन। लिया साथ अपनी तरबियत में, चल पड़े। पहुंच गए दातागंज बख्श हिजवेरी के रोजे पर। वहां से चले, पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ दिन रहे। अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन को इतना नवाज दिया था, फरमाया तुम यहां रहो, मैं अजमेर चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अजमेर गए। इधर अजमेर वाले का जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकबूलियत बढ़ने लगी, महबूबियत बढ़ने लगी, कुर्बत बढ़ने लगी। बादशाह से करीब हो गए, अल्तमश बादशाह से मोहब्बत हो गई। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। कितने मौलवियों का चेहरा उतर गया, बड़े बड़े अल्लामा की पगड़ी ढीली होने लगी। जहां हसद है वहां इल्म तो हो सकता है, मगर इल्म का मकसद नहीं हो सकता। इल्म हमें गुरूर नहीं सिखाता है, इल्म गुरूर के बुत को तोड़ने का तरीका सिखाता है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लामा को तकलीफ, ये चंद दिनों में आने वाला कितना छा गया। गलती से एक मौलवी ने एक औरत को कुछ पैसों में खरीदा। जी। किसी तरह कुतुबुद्दीन को फंसा दो। पेट में बच्चा था। बादशाह के साथ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती टहल रहे थे, आगे पीछे खुद्दाम। वो औरत अचानक आती है और बादशाह अल्तमश से कहती है कि मेरा निकाह करके मेरी इज्जत बचा दो। मतलब निकाह करो, इज्जत बच जाएगी, मैं बीच में कहां से आ गया। कहिए जिसको आप मानते हैं ना, अपना पीर, अपना बाबा, अपना मुर्शिद, माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, इसका नाजायज बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, मेरी शादी इनसे कर दो। हैरत, ताज्जुब, ऐसा हो नहीं सकता। मगर जब इल्जाम लगा है तो शरीयत अपना काम करेगी। क्या बात, कानून अपना काम करेगा। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश हैरत में है, क्या होगा। मेरा पीर है कुतुबुद्दीन, दिल्ली की आबरू है कुतुबुद्दीन, दिल्ली की विलायत के तख्त का सुल्तान है कुतुबुद्दीन। यकीन तो नहीं आता मेरे पीर से ऐसा हुआ, मगर फैसला कैसे होगा। अगर डांट दूं तो दुनिया कहेगी पीर की मोहब्बत में एक
लुटी हुई इज्जत वाली औरत की बात नहीं सुनी अल्तमश ने। तारीख मुझको भी गलत बोलेगी और मेरे मुर्शिद के ऊपर भी उंगली रख दी जाएगी। हैरत में है, परेशान भी है, करे तो क्या करे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, देखते हैं, मेरी तरफ नजर है आपकी, देखते हैं अल्तमश की तरफ, अल्तमश की तरफ। मेरा अल्तमश फंस गया है, मेरा अल्तमश फंस गया है। नजर फेर कर देखा अजमेर की तरफ। नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा, नहीं ऐसे नहीं, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी नजर देखा अजमेर की तरफ। चाहते तो खुद भी अपने ताल्लुक से बता देते, मगर आयशा ने अपनी अजमत को खुद नहीं बताया तो कुरान की आयत उतर गई। कुतुबुद्दीन ने अपनी सफाई नहीं दी तो अजमेर का ख्वाजा उतर गया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। पता नहीं नारा कब लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे रिसालत। उधर गरीब नवाज है। एक रिवायत है पुकारा और हाजिर हो गए, और एक रिवायत है कि उधर कहते हैं गरीब नवाज मेरा दिल अजमेर में नहीं है, मैं दिल्ली चला। दिल कह रहा है कि मेरा दिल कुतुबुद्दीन परेशान है, रास्ता तक रहे, दरबार सजा हुआ है, तारीख तय हो गई। वो औरत जिसके पेट में बच्चा है उसको भी बुलाया गया, फला वक्त में तुम्हें अदालत में आना होगा। और काजी ने तलब किया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, आपको भी आना होगा। आऊंगा आऊंगा, मगर नजर लगी हुई उस रास्ते पर जिस रास्ते से अजमेर वाले आते हैं, अजमेर वाले आते हैं। नजर लगी है, नजर पड़ी है, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। आंखों में कुछ उदासी हो गई, आए क्यों नहीं। अचानक आ गए, सुभान आ अल्लाह। गए, आ गए। गरीब नवाज ने देखा मैं आ गया हूं ना, दरबार सजा है। शमसुद्दीन अल्तमश की अकीदत का शीश महल आज टूट न जाए। ए अल्लाह मेरे मुर्शिद की आबरू की हिफाजत करना, मेरे मुर्शिद को बदनामी के रोग से बचा लेना मेरे मौला। आए गरीब नवाज, सरकार यहां बैठी, सरकार यहां बैठी। कहा आज मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, वरना बैठाने को तो ऊंटों को बैठा देता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं खड़ा रहूंगा, चूंकि मुजरिम के सपोर्ट में आया हूं। मुजरिम खड़ा होगा तो मुजरिम का पीर भी खड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अदालत लगी है। हमारा फिक्र मौलवियों में आज शोर शराबे का पटाखा फूट रहा है। आज तो फंसा कुतुबुद्दीन बहुत इज्जत कमाता था, आज तो नंगा होगा कुतुबुद्दीन। हाँ गवाह पेश किया जाए, कैसे साबित हो। औरत कह रही है मेरे पेट का बच्चा बोल रहा है, इधर से कैसे मामला क्लियर हो। गरीब नवाज ने फरमाया तेरे पेट में जो बच्चा है, बच्चा नहीं बोल रहा, तेरा पेट बोल रहा है। मगर मेरे मुरीद की इज्जत की हिफाजत के लिए जो तेरे पेट में बच्चा है वही बच्चा बोले। जैसे इशारा किया बच्चे बोल, तू जो पल रहा इस औरत के पेट में
ये मेरे कुतुबुद्दीन का दिया हुआ है या किसी और का? तो बच्चे ने तड़प कर कहा था, मेरी माँ तो बकरी चराने गई थी, एक चरवाहे से इसका मामला हो गया। कुतुबुद्दीन आपका कल भी पाक था, आज भी पाक है, कल भी बेदाग था, आज भी बेदाग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गरीब नवाज।